राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को लेकर जो बयान दिया उसके बाद देश की सियासत गरमाई हुई है। भगवान शंकर की तस्वीर लेकर संसद में पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी को चिढ़ाने का काम किया। इधर बीजेपी ने आपत्ति जताई तो संसद से तस्वीर वाला पाठ हटाने की डिमांड कर दी गई। हालांकि एक तरफ राहुल गांधी लगातार वो कह रहे हैं कि भगवान शंकर जो है वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े देवता हैं और उन्होंने सिखाया है कि हिंदू धर्म कभी हिंसा नहीं कर सकता है। इधर राहुल गांधी हिंदू धर्म और सनातन को लेकर जो बातें कर रहे हैं, बीजेपी उस बात से बिल्कुल नाराज दिख रही है। बीजेपी लगातार कह रही है कि विपक्ष के नेता सनातन धर्म के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और देश में एक ट्रेंड सा बन गया है सनातन धर्म को लेकर, सनातन धर्म को बदनाम करने की, सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाने की। इस बीच लगातार सत्ता और विपक्ष की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप हो रहा है। इधर राहुल गांधी का मामला अभी शांति नहीं हुआ कि विपक्ष के तरफ से कई नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब अयोध्या में बीजेपी को जिस तरीके से सबक सिखाया गया है आगे अंजाम और बुरा होगा। सनातन धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं बीजेपी के नेता, उन्हें अयोध्या में इतनी करारी हार शिकस्त क्यों मिली, इसकी वो चर्चा करके बीजेपी के जख्मों पर और मरहम लगाते हुए बीजेपी के जख्मों को और कुरेदते हुए कई बयान दे रहे हैं। इन तमाम बयानों के बीच हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू और सनातन धर्म को लेकर अब जब बयान सामने आ रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया है। गिरिराज सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि देश के अंदर हिंदू धर्म को लेकर जो बातें कही जा रही है, सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के द्वारा बयान आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। गिरिराज सिंह ने उन तमाम लोगों को चेतावनी भी दे दी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह। देखिए, पूरे देश में एक साजिश चल रहा है सनातन को खत्म करना, और उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की बड़ी भूमिका हो रही है। चाहे स्टालिन के बेटे के द्वारा करवाए, डीएमके के द्वारा, कि सनातनी एक वायरस है, इसको खत्म करना होगा, चाहे देश के अन्य भाग में सहित बिहार में, हमारे बेगूसराय में शरिया कानून पूर्ण तरह धीरे धीरे लागू हो रहा है, और उसका एक बड़ा नमूना है कि हिंदू के एरिया में आज 2 तरह की स्कूल की व्यवस्था चल रहा है। बेगूसराय में भी शुक्रवार को कुछ स्कूलों में छुट्टी दी जा रही है और ज्यादा कुछ स्कूलों में रविवार को। ये साफ जाहिर है कि भारत के सनातन को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। हिंदू जातियों में विभक्त हैं, अब हिंदू को भी जागना होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।